राजा ने इस पर सहमति जताई और बोधानंद को भेज दिया। तब बोधानंद ने राजा के सवालों के जवाब खोजने के लिए कई पुस्तकों का उल्लेख किया, लेकिन उन्हें उनके जवाब किसी किताब में नहीं मिले। उन्होंने कुछ पंडितों से मुलाकात की और उनसे तीनों सवाल पूछे। उन पंडितों ने भी कहा कि वो जवाब नहीं जानते हैं। बोधानंद को यकीन हो गया कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चिंता करने लगा। तब एक चरवाहा बोधानंद के पास आया और उसका अभिवादन किया। आप उदास क्यों लग रहे हैं? आपकी समस्या क्या है? तब बोधानंद ने बताया कि राजा के महल में क्या हुआ था। राजा की मूर्खता भरे सवालों के कारण मृत्यु मेरे निकट है। गुरुवर, आप फिक्र ना करें, मैं दूंगा उन 3 सवालों के जवाब। इस बात को मुझ पर छोड़ दीजिए। महोदय, आप कृपया मुझे बस एक परिचय पत्र लिखकर दीजिए कि मैं आपका छात्र हूँ। फिर वो चरवाहा परिचय पत्र लेकर राजा के पास गया और उसे वो पत्र दिखाया। राजा बोला, गुरु की बजाय उसका चेला मरने के लिए चला आया। ठीक है, मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब दो। राजा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, आपका मूल्य विक्रम चक्रवर्ती के मूल्य से बस 1 सोने का सिक्का कम है। ये सुनकर विचित्रवर्मा बड़ा खुश हुआ। महान विक्रम चक्रवर्ती के साथ तुलना करने पर राजा संतुष्ट हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर कहते हुए, राजा, मुझे लगता है कि यदि आप सूर्योदय के समय जागते हैं और दुनिया भर में यात्रा करते हैं तो आप इसे अगले दिन सूर्योदय से पहले पूरा कर लेंगे, क्योंकि केवल सूर्य ही है जो पूरी दुनिया की सैर करता है। मुझे लगता है कि आप सूर्य से 1 मिनट पहले आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या खूब कहा है। ये सुनकर राजा का दिल बाग बाग हो गया। और अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? अभी मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ? राजा, आप सोच रहे हैं कि मैं बोधानंद का छात्र हूँ, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं एक चरवाहा हूँ। इससे विचित्रवर्मा चौंक गया और उसने चरवाहे से कहा, मैंने सोचा था कि महान पंडित भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं समझ गया, एक सामान्य चरवाहा भी मेरे सवालों का जवाब देने के लिए पर्याप्त दिमाग रखता है। राजा हंसा और उसने चरवाहे को कुछ अनमोल उपहार दिए। बोधानंद के लिए लिखा माफी पत्र राजा ने चरवाहे को दिया और बोधानंद को देने के लिए कहा। तब बोधानंद ने चरवाहे की सराहना की, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसे मृत्यु से बचाया था। उन्होंने उस चरवाहे को अपने छात्र के रूप में स्वीकार किया और उसे शास्त्र पढ़ाने लगे। कृपया हमारा चैनल देखिए और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।